हेलो एंड वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे हैं आज नॉर्थ अमेरिका के बारे में। कल भी हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ पढ़ा था। हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर लोकेट है, कौन-कौन से इसमें फिजिकल फीचर्स हैं, क्या-क्या फैक्ट्स हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आज भी हमें कुछ पढ़ना ही है, लेकिन वो हमें पढ़ना है डेजर्ट्स के बारे में क्योंकि वहाँ तक हम पहुँचे थे। तो डेजर्ट्स के बारे में हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो क्या-क्या डेजर्ट्स आपको यहाँ पर आते हैं, उनको आपको लोकेट भी करना होगा बाय द वे। से फॉर एग्जांपल इफ मैं अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ से फॉर एग्जांपल यस तो यहाँ क्या है, कौन से डेजर्ट्स हैं हमें यहाँ पर है, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टू मार्क द डेजर्ट्स, अगर मैं डेजर्ट्स को मार्क करता हूँ तो मैं देखना होगा कि कौन-कौन से डेजर्ट्स मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे वी हैव नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में क्या-क्या आता है, जैसे आपको यहाँ पर डेजर्ट है, यस दिस डेजर्ट, तो आपको लोकेट करना होगा कल, सो यू शुड नो व्हिच डेजर्ट लाइज वेयर, कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, वी शुड नो इट, क्लियर, हमें मालूम होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर क्या है डेजर्ट, यहाँ देखो प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। यस, सो एक तो ये डेजर्ट है, दिस डेजर्ट इज कॉल्ड एज ग्रेट बेसन, क्लियर, दिस कॉल्ड एज ग्रेट बेसन। सेकंड जो उसके नीचे जो हमें डेजर्ट है, छोटा सा डेजर्ट जो कोस्ट की साइड से आप देखते हो, इट्स कॉल्ड मोजो डेजर्ट। व्हाट इज इट? मोजो डेजर्ट, याद रखना इस बात को, मोजो डेजर्ट। मोजो के नीचे जो ये वाला आपको डेजर्ट इधर की तरफ मिलता है, ये दिस इज कॉल्ड एज सोनोरन डेजर्ट, क्लियर। सोनोरन डेजर्ट के नीचे जो आप डेजर्ट देखते हो, ये वाला एरिया, ये ऐसे करते 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 यहाँ की ओर, देन यहाँ, इसको हम कहते हैं चिहाहॉन डेजर्ट। उसके बाद आपको मिलेगा व्हाट वी कॉल एज मैक्सिको। मैक्सिको एज ए कंट्री, मैक्सिको एज अ फिजिकल फीचर, वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देखते हो कि कौन कौन से डेजर्ट्स हमें यहाँ पर लोकेट हैं, जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पर देखते हैं, जो पहला डेजर्ट है, इट स्ट्रेच along the what? Western side of the North American continent. It extends from the southern Oregon and Idaho through the intermountain regions to the North Mexico. ठीक है ना? This this rain-starved region roughly lies between the to the east, Rocky Mountains to the east, and the Pacific Ocean, I would say, or Pacific Coast Range to the west. देखो क्या है, आपको कहाँ पर रॉकी माउंटेन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट कैन सब डिवाइड इनटू कोल्ड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट लाइक ग्रेट बेसन डेजर्ट, है ना, पैंटेड डेजर्ट, हॉट मिड लैटिट्यूड डेजर्ट लाइक चुहान डेजर्ट, मोजो डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा, हियर वी हैव ग्रेट प्लेन्स, जैसा नो, ये येलो कलर जो ऊपर से लेके नीचे तक जो आपको येलो कलर है, ये है स्ट्रेच ऑफ व्हाट वी कॉल एज ग्रेट प्लेन्स। ओके, जो ये पिंक कलर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोलोराडो प्लेटू। उसके नीचे आप देखते हो ये जो आपको देखने को मिलता है, दैट्स चुहान डेजर्ट। अब यहाँ पर समझो, ऊपर से है ग्रेट बेसन डेजर्ट, नीचे से है चुहान डेजर्ट, बीच में जो डेजर्ट है, ये वाला डेजर्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज कोलोराडो डेजर्ट। उसके बाद वी हैव मोजो डेजर्ट, वी हैव सोनोरन डेजर्ट। यू शुड नो कि विच डेजर्ट लाइज वायर। तो इनके बारे में हम यहाँ पर आज बात करते हैं। जैसे बात यहाँ पर किसकी हो रही है, सबसे पहले ग्रेट बेसन डेजर्ट की, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये जो ये पार्ट है, मैं इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्लियर। जो नॉर्थ में सबसे पहले है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे नीचे नीचे, उसके बाद लास्ट में होगा चुहान डेजर्ट। ओके, अब यहाँ पर देखो, इट इज द ओनली, ओनली लिखता हूँ, ओनली कोल्ड डेजर्ट इन द यूएसए। गोया मतलब ये निकला, जिस डेजर्ट की भी मैं बात करूंगा वो तो हॉट होगा, सो दैट्स व्हाई आई से दिस इज द ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी नॉट नॉर्थ अमेरिका, इन यूएसए, यूएसए की बात कर रहा हूँ। इट इज द ओनली कोल्ड डेजर्ट इन यूएसए। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर्स, जब समर होता है हॉट होता है, और मगर ड्राई होता है। मगर जब हम बात करेंगे विंटर की, तब यहाँ पर स्नो भी रहता है, क्लियर।
तो स्नो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर ड्राईनेस ही रहता है, इसलिए ये एरिया जो है इट इज डेजर्ट एरिया। अब ये कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड बिटवीन सीरा नेवादा एंड द ईस्टर्न एज ऑफ रॉकी माउंटेन्स। गोया मतलब ये निकला, अगर मुझे माउंटेन को देखना होगा, हियर वी हैव अ माउंटेन रेंज, ये है सीरा नेवादा। क्लियर? दिस व्हाट सीरा नेवादा। ये है सीरा नेवादा। लेकिन यहाँ से क्या है? यहाँ से वी हैव व्हाट वी कॉल एज रॉकी रॉकी माउंटेन्स। तो एक साइड से रॉकी माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, एक साइड से सीरा नेवादा आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसके बीच में अगर आप डेजर्ट को देखते हो, दैट डेजर्ट इज नोन एज ग्रेट बेसन डेजर्ट। क्लियर? ओके, सो ये रॉकी माउंटेन्स है क्या? रॉकी माउंटेन्स विच is a part of larger Great Basin region. The Great Salt Lake and the Black Rock Desert are part of this desert. तो वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो हमें यहाँ पर माइन्यूटली हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है ये कहाँ पर लोकेट है। इट इज लोकेट इन बिटवीन सीरा नेवादा, एक साइड से, इन्हें कोस्ट की साइड से, वेस्ट साइड से, और इसकी ईस्ट साइड से क्या है, वो ये रॉकी माउंटेन्स। क्लियर? समझा? फिर उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक भी इधर ही हैं, ब्लैक रॉक डेजर्ट भी हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट ग्रेट बेसिन डेजर्ट। उसके बाद वी हैव यहाँ पर डीप वैलीज हमें यहाँ पर हैं, ड्राई लेक बेड्स हैं, फ्लैट साल्ट पेन्स हैं, alternate with parallel mountain ranges हैं। It creates diverse sub regions such as, इसमें salt deserts भी हैं, saline basin भी है, sage brush भी है, slopes हैं, carbonate valleys हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब डिवाइड है into various different physical parts। Clear? Understood हुआ? This is very important to understand. Now, अगर आप इस डेजर्ट की तो बात होगी, चलो ठीक है, ये तो डेजर्ट नहीं है ना, ये तो क्या है, इट्स अ कोलोराडो प्लेटू। उसके बाद जब हम नीचे की बात करते हैं ना, यहाँ लास्ट में जो हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज चुहाहन डेजर्ट। मगर आपको समझना होगा, नॉर्थ में ग्रेट बेसिन है, साउथ में चुहाहा डेजर्ट है, इनके दरमियान जो लोकेट है दैट्स कॉल्ड कोलोराडो प्लेटू। ये जो डेजर्ट है, इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा डेजर्ट जो है दैट इज चुहाहा डेजर्ट। इट कवर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेक्सिको, हाँ, एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें दो कंट्रीज आते हैं, एक तो आपको आता है मेक्सिको का नॉर्थ, है ना, ये है मेक्सिको, ये जो है ना ये कंट्री, ये सारी क्या है, दिस कंट्री इज व्हाट वी कॉल एज मेक्सिको। सो मेक्सिको का नॉर्थ और यूएसए का साउथ, साउथ वेस्टर्न पार्ट। ये भी लैंडस्केप जो है ये भी डाइवर्स है, इसमें भी आपको देखने को मिलता है वैलीज, इसमें देखने को मिलता है माउंटेन्स, इसमें देखने को मिलता है प्लेट्यूज, इसमें देखने को मिलता है लोलैंड्स। मेजर जियोग्राफिक फीचर्स इसमें हैं, इंक्लूड व्हाट वी कॉल एज रियो ग्रैंड वैली। हाँ, इंपॉर्टेंट याद रखना, रियो ग्रैंड वैली किस वाले डेजर्ट में है, द पिकासोस वैली, सेक्शंस ऑफ द मैक्सिकन प्लेटू। यहाँ पर आपको मैक्सिकन प्लेटू भी देखने को मिलेगा, वो भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो याद क्या रखना है, ऊपर है ग्रेट बेसिन, नीचे है चुहान डेजर्ट, बीच में आपको मिलता है कोलोराडो प्लेटू। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये मिलता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेक्सिको में और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, इसमें प्लेट्यूज हैं, इसमें लोलैंड्स हैं, इसमें रियो ग्रैंड वैली भी है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें पार्ट आता है मैक्सिकन प्लेटू भी और पिकॉस वैली भी आता है। डेजर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट biologically rich arid environments globally. Clear? So desert is one of the most biologically rich. Desert ऐसा एरिया है जो बायोलॉजिकली बहुत ही बायोलॉजिकली बहुत रिच एरिड एनवायरनमेंट भी है, माना जाता है ग्लोबली। इसमें बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकली मोस्ट बायोलॉजिकली रिच एरिड ओल्ड एरिड एनवायरनमेंट ग्लोबली। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद वी हैव मोजो डेजर्ट। व्हाट्स मोजो डेजर्ट? ये है मोजो डेजर्ट। वायर इट इज, ये देखो, ये है मोजो डेजर्ट। इसके ईस्ट में है आपको कोलोराडो प्लेटू, नॉर्थ में आपको है ग्रेट बेसिन, साउथ में आपको है सोनोरन डेजर्ट, बीच में आपको आता है मोजो डेजर्ट, और वेस्ट में आपको आता है पैसिफिक ओशन। यहाँ पर देखो, मोजो डेजर्ट जो है ये कहाँ है, ये है साउथ वेस्टर्न, याद रखना,
साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये वहां पर आता है। क्लियर, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स आता है, मगर इसमें क्या क्या आता है? स्पेनिंग पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना एंड उता, दे आर द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद माउंटेन रेंज लाइक द सीरा नेवेदा बॉर्डर्स इट, ठीक है। द मोजो डेजर्ट कंटेन्स नॉर्थ अमेरिकाज लोवेस्ट, ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस कॉल्ड डेथ वैली। याद रखना। सो गोया मतलब ये निकला किस वाले डेजर्ट में हॉटेस्ट, ड्राइएस्ट, है ना, और लोवेस्ट प्लेस माना जाता है नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज कॉल्ड डेथ वैली। ये किस साइड से है? अगर आपको पता होगा, कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया में आपको ये जगह मिलती है जो हॉटेस्ट, ड्राइएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट माना जाता है नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेड सी। और ये डेथ वैली कहां पर है? डेथ वैली कहां पर है? ये है मोजो डेजर्ट में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड और टू रिमेंबर। 86 सेंटीमीटर बिलो द सी लेवल है ये, और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग लगभग 49 प्लस से ही जाता है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है? देन वी हैव सोनोरन डेजर्ट। कहाँ है सोनोरन डेजर्ट? दिस, जो मोजो डेजर्ट के लास्ट में जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सोनोरन डेजर्ट। इट स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको। जो नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको जो है, ये ना, ये है मैक्सिको। ये सफेद जो सब व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, दिस होल मैक्सिको। सो नॉर्थ हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको अक्रॉस साउथ वेस्टर्न यूएसए, ठीक। इट हैज ब्रॉड वैलीज separated by long narrow mountain ranges. Major ranges include Cofa Mountains, Santa Catalina Mountains, which receive snow, Sierra San Pedro, Matri and the Laguna Mountains. ये सारे माउंटेन इसके अगल बगल में हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको पहले याद रखना है कि ये कहाँ पर है, इसके ऊपर में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, किस किस कंट्री में आता है ना। मेजर रेंज क्या है? दैट्स व्हाट वी कॉल एज कोफा माउंटेन्स। एंड संता कैटलिना माउंटेन जो है वो भी इसमें आता है, सीरा सैन पेड्रो भी आता है, मार्टर एंड लगुना माउंटेन्स भी आता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि कौन कौन से माउंटेन रेंज इसके अगल बगल में आते हैं। क्लियर। सो फिर हम बात करेंगे Canada's only desert located in the southernmost part of the Ocongo Valley, dry shrub grass land area. British Columbia also experience a semi-arid climate with hot, dry summers and mild winters. तो क्या है ये? This is the desert that's called Osoyoos. Osoyoos क्या है? ये आपको कहाँ मिलेगा? It is the Canada's only desert. It is somewhere here. It is Canada's what? Only desert. Located on the southernmost part of the Okanga Valley. और ये ब्रिटिश कोलंबिया का कुछ हिस्सा आता है। Osoyoos experience a semi-arid climate with hot, dry summer and mild winters. उधर ही एक लेक भी आपको मिलता है, that lake is known as Osoyoos Lake, the warmest freshwater lake in Canada, never wholly freezes over during winter. यानी सारा ही फ्रीज नहीं होता है कहाँ पर? विंटर में। क्यों? क्योंकि ये वार्मेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर। फिर ये वार्मेस्ट क्यों है? इसके लिए क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? नाउ नाउ सम ऑफ द माउंटेन रेंज जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? यस, सम ऑफ द माउंटेन रेंज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव हियर ब्रुक्स रेंज, है ना, यू हैव मैकेंजी रेंज। कहाँ है ये है ये आपको याद रखना है। दिस इज मैकेंजी रेंज, this is what we call as Brooks Range. Okay, this is what we call as Alaska Range. The range you have here is Costa Range, है ना? The range you have here, ये सारा जो नीचे तक है, this is called Rockies Mountain. Then you have Columbia Mountain, you have Cascade Range, Costa Range, Sierra Nevada, Sierra Madre del Sur. ये सारे आपको मिलता है
सीरा मेड्री, ओरिएंटल, एपालाचियन माउंटेन जो आपको इस साइड से मिलता है। इसमें खास तौर पर आपको 2-4 माउंटेन्स याद रखने हैं। एक तो आपको रॉकीज माउंटेन याद रखना है, उसमें तो आपको कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। सेकंड इज अपालाचियन माउंटेन, ये भी याद रखना है। देन वी हैव ब्रूक्स एंड अलास्का माउंटेन। 3-4 माउंटेन रेंज आपको याद करने होंगे, पक्का याद करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो रेंज है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट वी कॉल एज Alaska. Sorry, this is what we call as Appalachian Mountains. So Appalachian Mountain कहाँ है? ये है Appalachian Mountain जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, ऊपर से लेके नीचे तक ये सारा Appalachian Mountain है। ओके, अब ये क्या है? लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई, लेकिन किस साइड से है ये? अटलांटिक ओशन के कोस्ट के साइड से, नॉर्थ अमेरिका में अगर ये है, मगर अटलांटिक ओशन की साइड से, ना कि पैसिफिक ओशन की साइड से। कहां से कहां तक है ये? न्यू फाउंड लैंड एंड लेब्राडोर इन द कनाडा टू सेंट्रल अलाबामा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको यहाँ पर मिलता है लेब्राडोर सी, है ना, न्यू फाउंड लैंड, ओके, न्यू फाउंड लैंड, लेब्राडोर सी, यहां से स्ट्रेच करते 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 कहां पहुंचा? हम पहुंचे यहाँ पर साउथ में। साउथ में क्या है? वी हैव अलाबामा इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इज अ प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ऊपर आपको कनाडा है, नीचे आपको यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यहाँ पर कनाडा ही होगा, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ही होगा ऑब्वियसली। इट फॉर्म्स ए नेचुरल बैरियर बिटवीन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द इंटीरियर लोलैंड्स। देखो जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये है, दीज आर व्हाट? दीज आर ईस्टर्न कोस्टल, दीज आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये है वेस्ट के साइड से आपको, वेस्टर्न आपको मिलते हैं लो लैंड्स, क्योंकि पहाड़ी है तो ये लो लैंड हो गया। लेकिन इस साइड क्या है? इस साइड वी हैव Atlantic Ocean or eastern coastal plains. Appalachian Mountains are among the oldest mountains on the earth. Among the oldest. जितने भी पुराने पुराने oldest mountain range हैं, उनमें से एक आता है Appalachian Mountain, formed by the potent tectonic activity and sculpted by erosional activities over millions of years ago. Millions of years से ये erode हो रहा है। असल में हाइट बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी हाइट अब नीचे भी आ गई because of erosional activity. मगर इसमें याद क्या रखना है? एक तो आपको ये याद रखना है, पहला पॉइंट। सेकंड में आपको लिखना है ये वाला, माउंट मिचेल जो है, माउंट मिचेल इन द नॉर्थ कैरोलिना इज द हाईएस्ट पीक। सो माउंट मिचेल जो है, माउंट मिचेल आपको इस वाले रेंज पर इज द हाईएस्ट पीक, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद सेकंड जो है नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा क्या होता है? इज अ चेन और ए नेटवर्क ऑफ व्हाट? माउंटेन रेंज। क्लियर? या मैं कहता हूं इज अ सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंज दैट बिगिंस विद द अलास्का रेंज एंड द ब्रुक्स रेंज। ये है ब्रुक्स रेंज, ये है अलास्का रेंज, यहां से आता है। एक्सटेंड थ्रू मैकेंजी। मैकेंजी किधर है? यू विल हैव मैकेंजी समवेयर हियर। यस, मैकेंजी इज समवेयर हियर। अच्छा, कोस्ट माउंटेन्स, है ना, कोस्ट माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स, सीरा नेवेदा, सीरा मैड्री, ये है रॉकी माउंटेन्स, है ना, ये है कोस्ट माउंटेन्स, कोस्ट रेंज, सीरा नेवेदा, ये सीरा नेवेदा, है ना, सीरा मैड्री, ये है सीरा मैड्री। ये सारा लेके देखो, इसमें ब्रुक्स रेंज आ गया, अलास्का आ गया, कोस्ट रेंज आ गया, सीरा नेवेदा आ गया, सीरा मैड्री आ गया, और आपको रॉकी माउंटेन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर? क्लियर? ये सारा है चेन ऑफ व्हाट? माउंटेन्स। उसके बाद इट इज द एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज, माउंटेन सिस्टम दैट कंटिन्यूज थ्रू द माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल अमेरिका and ultimately become the Andes mountain in the South America. Oh yes. So यहाँ से लेके माउंटेन रेंज सिस्टम होता ही स्टार्ट होते होते हम साउथ की तरफ जाते 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 कहाँ पर पहुंचे? साउथ अमेरिका। जो ही हम साउथ अमेरिका पहुंचे, तो साउथ अमेरिका में जो, अगर आप यहाँ साउथ अमेरिका की बात करते हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ अमेरिका की बात करते हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर जो आपको नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा जो है वो एक्सटेंड होते हैं, और उनको हम कहते हैं इन साउथ अमेरिका, इनको हम कहते हैं एंडीज। सो अगर पॉपुलरली यहाँ पर रॉकीज हैं नॉर्थ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में क्या है?
साउथ अमेरिका में पॉपुलरली उनको हम क्या कहते हैं, एंडीज कहते हैं। क्लियर? अब देखो, ये है रॉकी माउंटेन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रॉकी माउंटेन मिलता है। ऊपर आपको अलास्का भी आता है, बीच में आपको कनाडा आता है, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स आता है। ये अलास्का क्या है, ये भी यूएसए की ही स्टेट है। ओके, द रॉकी माउंटेन जो है, जिसका लगभग 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और उसको हम ऑफन कॉल्ड एज रॉकी। देखो, रॉकी को हम ऑफन कॉल्ड एज रॉकीज। ओके, रॉकीज माउंटेन ये फॉर्म करता है कॉर्डिलरन बैकबोन, यानी जितने भी यहाँ पर चेन हैं, चाहे ब्रुक्स रेंज है, अलास्का है, कोस रेंज है ना, सीरा नेविदा है, सीरा मेड्री है, इन सब में से अगर मेन रेंज जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रॉकी माउंटेन और रॉकीज माउंटेन। ओके, रेंज runs from the northern Alberta and British Columbia in Canada to New Mexico in the United States. Clear? I repeat. ये कहाँ से रेंज स्टार्ट होती है? रेंज रन फ्रॉम नॉर्दर्न एल्बर्टा से लेके ब्रिटिश कोलंबिया से लेके कनाडा में टू मैक्सिको इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये है, यहाँ से स्टार्ट होती है मैक्सिको, जो ये बॉर्डर है ना, ये है मैक्सिको। सो मैक्सिको के बॉर्डर तक क्या है, मैक्सिको के बॉर्डर तक ये एक्सटेंड करती है, नॉर्थ से लेके कहाँ तक, साउथ तक, मैक्सिको के बॉर्डर तक ये रन करती है। और ये कब बना है? ये बना है लरामाइड ओरोजीनी जो है, उस टाइम बना है, 80 and 55 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, इरोजन and the glacier of the Pleistocene and Holocene epochs shaped the mountain landscape. क्या मतलब है इसका? What does it mean? इसका मतलब क्या है? आपने क्या समझा है इसको? मैं आपको फिर से दिखाता हूं। Okay, now pay attention, please. ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये यहाँ से नॉर्थ से लेके कहाँ तक, साउथ तक, ये मैक्सिको है, यहाँ तक आपको देखने को मिलता है। ये कब बना है? लेमराइड ओरिजिनी 80 and 55 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ना। फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है। और कब बना है? प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन एपॉच जो हैं, ये मैंने पढ़ा है आपको, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है उसमें आप देख लेना, एपॉच क्या होता है, होलोसीन क्या है, प्लेस्टोसीन क्या है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद आपको ग्रेट प्लेन्स भी मिलते हैं। ग्रेट प्लेन्स बॉर्डर्स द रॉकीज इन द ईस्ट। ईस्ट कहाँ से हो गया? ये जो आपका ये ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेट प्लेन्स। सो ग्रेट प्लेन्स इसकी किस साइड से आता है? इसकी ईस्ट साइड से आता है। देखो, ये हो गया ना ईस्ट साइड, ये होगा ईस्ट साइड, ये क्या हो गया? ये हो गया वेस्ट साइड। सो ग्रेट प्लेन्स बॉर्डर द रॉकीज टू द ईस्ट एंड बाय द इंटीरियर प्लेटू। उसके बाद कोस्ट माउंटेन्स, कोलंबिया प्लेटू एंड बेसन रेंज प्रोविंस इन द वेस्ट। सो बाकी जो आपको आते हैं, वो आते हैं आपको किस साइड से? वेस्ट साइड से, यानी इस साइड से। इस साइड से इनको ये रेंज बॉर्डर करते हैं, इस साइड से इस माउंटेन रेंज को ग्रेट प्लेन्स बॉर्डर करते हैं। फिर है माउंट एल्बर्ट इन द स्वच्छ रेंज इज द हाईएस्ट पीक इन द रॉकी माउंटेन्स। तो याद रखना, माउंट एल्बर्ट जो है, माउंट एल्बर्ट जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक, याद रखना, हाईएस्ट पीक। अब इन्हीं रॉकी माउंटेन्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू नॉर्दर्न रॉकीज, है ना, उसके बाद ये है मिडिल रॉकीज, और ये बाद में साउथ क्या है, ये है लास्ट वाले साउथ रॉकीज। क्लियर? तो तीन हिस्सों में इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। अब अगर हम देखते हैं, रॉकी माउंटेन्स हैव ओवर 100 डिस्टिंक्ट रेंज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 4 ब्रॉड ग्रुपिंग्स। एक है कैनेडियन रॉकीज, जो आपको ऊपर मिलता है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैनेडियन, ऊपर वाला। कैनेडियन रॉकीज जो हैं, जो आपको मोस्टली कनाडा में मिलता है। सो कैनेडियन रॉकीज जो है ना, इट फॉर्म द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया।
ये ब्रिटिश कोलंबिया एंड अल्बर्टा के दरमियान ये क्या करता है, नेचुरल बॉर्डर बनाता है। इसमें मैकेंजी आता है, इसमें सिल्वियन माउंटेन्स आते हैं, वगैरह वगैरह। ये आपको याद रखना होगा कि ये किसको बॉर्डर बनाता है नेचुरली, उसको आपको याद रखना है। अल्बर्टा एक साइड से है, दूसरी साइड से है ब्रिटिश कोलंबिया। इन दो के दरमियान ये क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है। देन वी हैव मिडल रॉकीज। मिडल रॉकीज क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई माउंटेन पीक्स विथ ग्लेशियल टॉप्स। जो ये मिडल वाले हैं, इधर क्या है, यहाँ पर ग्लेशियल पीक्स हैं, और पीक्स भी ज्यादा यहाँ ही आपको मिलते हैं हाइट वाले। क्लियर। सदर्न रॉकीज जो हैं, इट हैज हाई बेसन लाइक आर्कनस एज रिवर एंड सैन लुइस वैली। ये ना साउथ, ये साउथ। इसमें क्या है, इसमें आपको आर्कनस एज ए रिवर आएगा, इसमें आपको सैन लुइस वैली आएगी। द माउंटेन रेंज आर हायर compared to the Canadian and Middle Rockies. Clear? So Canadian और Middle Rockies, ये बात आपको याद रखना है। For example, Mount Elbert in the Swatch Range of Colorado is the highest point in the Rocky Mountains. याद रखना। So क्या है यहाँ पर, सदर्न सेक्शन में आपने क्या देखा, माउंट एल्बर्टा जो है वो आपने साउथ सेक्शन में देखा। क्लियर, साउथ सेक्शन में देखा। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, मिडिल सेक्शन में क्या देखा आपने, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी, मैकेंजी वगैरह वगैरह। अच्छा, नॉर्थ में क्या देखा, नॉर्थ में भी आपने, सॉरी, नॉर्थ में क्या देखा, नॉर्थ में भी आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आती है। क्लियर। सो ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ओके, कोलोराडो प्लेटू, ये मैंने आपको भी दिखाया था। कोलोराडो प्लेटू कहाँ पर है, ये फोर कॉर्नर रीजन ऑफ उताह, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको एंड एरिजोना, इनके अगल बगल में। कल सवाल ही आएगा कौन कौन से मैक्सिकन प्लेटू के साथ शेयर करती है बॉर्डर। एक तो मैक्सिको खुद ही है, न्यू मैक्सिको। क्लियर, एक तो मैक्सिको खुद ही है, दूसरा आपको उताह भी मिलता है, उताह। उसके बाद कोलोराडो, है ना, उसके बाद एरिजोना। ये क्या है, एरिजोना, कोलोराडो, उताह, यार ये स्टेट्स हैं। किसके स्टेट्स हैं, यूएसए की स्टेट्स हैं। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, नाउ पे अटेंशन। अगर मैं अलास्का की बात करता हूँ, नेक्स्ट रेंज, अगर मैं अलास्का रेंज की बात करता हूँ, ये है अलास्का। ये देखो, दिस होल रेंज सिस्टम इज अलास्का। अलास्का माउंटेन जो है ये कंप्राइज करता है थ्री प्रिंसिपल माउंटेन ग्रुप्स, थ्री प्रिंसिपल माउंटेन ग्रुप्स। एक है ब्रुक्स रेंज, ठीक है, सेकंड है अलास्का रेंज, एंड थर्ड इज एलिटियन रेंज। क्लियर। आपको क्या क्या मिलता है, एक है ब्रुक्स रेंज, ये है ब्रुक्स रेंज जो ऐसे करके स्ट्रेच है, ऐसे करके स्ट्रेच है। सेकंड इज अलास्का, उसके बाद आपको ब्रुक्स रेंज भी, आपको सॉरी ब्रुक्स रेंज यहाँ पर है, अलास्का यहाँ पर है, देन यू हैव व्हाट वी कॉल एज, देन यू हैव व्हाट वी कॉल एज Aleutian Range, are located in the northwestern part of North America within the US states of Alaska. These mountain continues as Rocky Mountains and Pacific Mountain System वगैरह वगैरह। ये असल में इसका एक्सटेंशन है, वगैरह वगैरह जो यहाँ पर रेंज हैं, उन्हीं का ही फैलाव यहाँ आपको देखने को मिलता है। क्लियर। जैसे अगर मैं ब्रुक्स की बात करता हूँ, ये है ब्रुक्स, ये है ब्रुक्स। The Brooks Range, the northernmost of the three major mountains, the Alaskan Mountains groups, extends in the east-west arc from the Canadian border across northern Alaska. तो ये कहाँ पर है, ये माउंटेन जो है ये है नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द थ्री मेजर क्या क्या हैं, एक तो ये थ्री मेजर हैं, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक तो ये। इन तीनों में से नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, ब्रुक्स रेंज है। ये क्या है, ईस्ट वेस्ट आर्क, ये को, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, मगर कैसे, ये ऐसे है ना, ऐसे, दिस इज व्हाट, दिस इज आर्क, ईस्ट वेस्ट आर्क। इट इज
It is the drainage divide between waters flowing into Arctic Ocean. यानी ड्रेनेज डिवाइड क्या है? कुछ रिवर्स यहाँ से जा रहे होंगे, yes or no? और कुछ रिवर्स यहाँ जा रहे होंगे, क्लियर? सो इन रिवर्स और इन रिवर्स के दरमियान जो एलिवेशन है दैट्स कॉल्ड ब्रुक्स रेंज, यही क्या करता है? यही करता है ड्रेनेज डिवाइड. Kotzebue Sound and the Yukon River's drainage system. The entire area has been glaciated, resulting in exceedingly rugged topography. Rugged topography. याद रखना, जो ब्रूक्स रेंज है, मेजर रेंज, अगर आप इन तीनों में से देखते हो, इसमें नॉर्थ मोस्ट ये है, ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है, ये आर्क शेप में है, ये एक्ट करता है एज वाटर डिवाइड बिटवीन द रिवर्स जो फ्लो करते हैं आर्कटिक ओशन और बाकी जो यहाँ से जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये है आपका यूकन रिवर जो इधर की ओर इधर इधर की ओर जाते हैं इनमें, और जो यहाँ से रिवर जाते हैं इनमें ड्रेनेज जो वाटर डिवाइड जो एक्ट करता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ब्रुक्स रेंज. क्लियर? अंडरस्टूड? देन वी हैव सेंट्रल अलास्कन हाईलैंड्स. जो सेंट्रल अलास्का जो है, जो ये सेंट्रल अलास्कन हाईलैंड्स जो हैं, is characterized by highlands and basins drained by Yukon and Kuskokwim river system and resembles a moisture and colder version of the arid Great Basin regions. ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेंट्रल अलास्काज हाईलैंड एंड रिवर बेसिन जो है, ये आपको यहाँ पर जहन में रखना होगा कि ये कहाँ है, कौन कौन सा रिवर इसको ड्रेन करता है. ओके, जिसमें आपको लिखना है यूकन रिवर, हाँ, कुक्सकोविन रिवर सिस्टम एंड रिजम्स द मॉइस्चर एंड कोल्डर वर्जन ऑफ द एरिड ग्रेट बेसिन रीजन. ठीक है, इसमें क्या है? डाइसेक्टेड अपलैंड्स हैं, डिवाइड इनटू ईस्टर्न हाईलैंड्स, है ना, वेस्टर्न हाईलैंड्स एंड सिवार्ड पेनिनसुला. ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउदर्न माउंटेन रेंज. द रेंज इंक्लूड्स अलास्का रेंज, है ना, अलास्का रेंज, एल्यूटाइन रेंज, है ना, ये है अलास्का, ये है अलास्का रेंज. देन वी हैव एल्यूटाइन रेंज. ओके, दिस इज द ब्रुक्स रेंज, ये तो हमने पढ़ा. दिस इज मैकेंजी, ये मैकेंजी. देन वी हैव लंबा करके रॉकीज. उसके बाद बाकी, मगर याद रखना है आपको, जैसे यहाँ पर अलास्का रेंज है, उसके बाद कौन सा है? कोस्ट रेंज है, उसके बाद कौन सा है? कैस्केड रेंज है, उसके बाद कौन सा है? सीरा नेवेदा, उसके बाद कौन सा है? सीरा मैड्री. ये सारे रेंज जो हैं, ये आपको ऑर्डर में पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ क्या क्या है. क्लियर? ओके. अलास्का रेंज फीचर्स द नॉर्थ अमेरिकाज हाईएस्ट पॉइंट जो है, दैट इज देनाली. सो अलास्का में जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज माउंट देनाली. क्लियर? और ये भी क्या करता है? ड्रेनेज डिवाइड करता है रिवर्स फ्लोइंग इनटू यूकन एंड द गल्फ ऑफ अलास्का. कुछ रिवर्स यहाँ से जाते हैं और कुछ रिवर्स यहाँ आते हैं, तो इनका और इनका आपस में मिलन नहीं बिकॉज ऑफ दिस. Aleutian Range with over 80 volcano includes a valley of 10,000 smokes formed by a 1912 eruption. ये ना, ये जो Aleutian Islands हैं, ये किसकी वजह से बना है? ये आपको बना है बिकॉज ऑफ eruption. क्लियर? उसके बाद है गल्फ ऑफ अलास्का. ये है गल्फ, ये जो अलास्का है ये बन गया गल्फ, ये है गल्फ. सो गल्फ अलास्का एंड साउथ ईस्टर्न पैनहैंडल. आप देखो, किनाई एंड चुगच. What is Kenai? This is Kenai. ये है Kenai. What is this? This is Chugach. Kenai and Chugach जो है, mountains are part of mountainous belt encircling the Gulf of Alaska. From Kodak Islands are barren of islands. Clear? So आपको याद क्या रखना है? Kenai and Chugach. Mountains are part of mountain belt encircling the Gulf of Alaska. From Kodak Islands to barren of islands. These ranges, which are heavily glaciated and rugged, form a barrier along the Pacific Ocean. Obviously, इस साइड से क्या, ये क्यों barrier बना हुआ है? क्योंकि ये Pacific Ocean का barrier बना हुआ है with the land mass. हाँ, ये सही है कि किनाई और चुगच माउंटेन जो है ये पार्ट है. कल सवाल आएगा ये किस गल्फ का, किस रेंज का पार्ट है? इट इज व्हाट वी कॉल अलास्का. ये इनसर्कुलिंग करती है गल्फ ऑफ अलास्का को. ओके, फ्रॉम कोडाक आइलैंड टू बैरन आइलैंड तक, कोडाक आइलैंड से लेके बैरन आइलैंड तक. ओके, उसके बाद
barren of island. These ranges, which are heavily glaciated, are rugged, form a barrier along the Pacific Ocean. Clear? Understood? So ये आपको याद रखना होगा. कल आपको सवाल भी आएगा. ब्रुक्स रेंज है, ओगी लाइव है ना, अपलैंड अलास्का है, बाद में क्या है, तो ऑर्डर में भी आपको ये पता होना चाहिए. क्लियर? अंडरस्टूड? ओके. उसके बाद हमें क्या है, देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज, मैंने भी कहा आपको कि आपको ये ऑर्डर में याद रखना होगा कौन सा रेंज कहाँ पर है. नॉर्थ टू साउथ आपको क्या करना होगा, नॉर्थ टू साउथ आपको ये मेमोराइज करना होगा. मेमोराइज करना होगा पक्का, तब जग के बात बनती है. अब यहाँ पर देखो, पैसिफिक माउंटेन सिस्टम जो है ना, ये क्या है, ये सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज है. देखो ना खुद, ये पैसिफिक माउंटेन है, ये क्या है, ये सारा क्या है, ये सारा पैसिफिक ओशन है. ये सीरीज ऑफ बहुत सारे आपको यहाँ पर माउंटेन रेंज सिस्टम मिलते हैं जो रन करते हैं अलोंग द पैसिफिक ओशन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ऑब्वियसली ये तो कहाँ है, ये तो कोस्ट ही है ना, ये तो कोस्ट ही है, कोस्ट पर ही रन करता है. Northern British Columbia in Canada to the northwestern Mexico. Clear? Understood? बहुत समझ में आया? अच्छा, from north to south they include coast mountain जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना, coast range है यहाँ पर, British Columbia, mountains of Vancouver Islands, Queen Charlotte Islands, Cascade Range, Olympic Mountains, Coast Range, Washington, Oregon, Klamath Mountains, and Coast Range of California, and the Transverse Range, the Sierra Nevada in the Eastern California. So, एक second. Okay, now pay attention, please. So, फिर मैंने कहा कि जो सीरा नेवेदा है जो है, इट्स ऑफन कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज सिस्टम. तो ये सब मैंने आपको दिखाया है कि कौन सा रेंज कहाँ पर है, किसको कौन बिलोंग करता है, कहाँ पर लोकेट है, नॉर्थ टू साउथ अगर हम अरेंज करते हैं तो कौन कौन आएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. फिर वी हैव कास्केड माउंटेन रेंज सिस्टम. ये है कास्केड, ये निकलता है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से लेके टू द सेंट्रल ब्रिटिश कोलंबिया. ओके, दिस रेंज इज प्रेडोमिनेंटली वॉल्केनिक. ओके, shaped by Cascadian subduction zone by the John de Fuca. What is John de Fuca? ये है plate is subducted beneath the North American plate. यहाँ पर जो plate है, this is called John de Fuca. ये subduct हुआ है, किसके अंडर subduct हुआ है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंडर. उसके बाद क्या बन गया है, कैस्केड रेंज बन गया है. दिस प्रोसेस जनरेट्स मैग्मा बाय मेल्टिंग. ओके, वो तो हम जानते हैं, कैस्केड वॉल्केन्स बने हुए हैं. उसके बाद पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर भी यहाँ मिल रहा है आपको कंटिन्यूअसली. यहाँ पर रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर. क्लियर? अब वी हैव येलोस्टोन कैल्डरा. ये कैल्डरा क्या होता है, यहाँ पर आप समझिएगा. अगर ये कोई वॉल्केनो है, 5 मिनट के लिए, ये कोई वॉल्केनो है. ओके, ये है वॉल्केनो. अब वॉल्केनो क्या हुआ, वॉल्केनो यहाँ से इरप्ट हुआ. क्या हुआ, इरप्ट. अब इरप्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, इरप्ट होने के बाद ये ऐसे बनेगा. फिर अगर इसमें रेनफॉल हो गई, क्या होगी, तो पानी कहाँ जमा हुआ, यहाँ पर जमा हुआ. इसी को हम कहते हैं कैल्डेरा. जब ओपन वाइड स्पेस ऊपर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा. अगर फिर पानी जमा हुआ तो बन गया लेक, ऑब्वियसली, तो हो गया कैल्डेरा लेक. सो येलोस्टोन कैल्डेरा इज एन इमर्स क्रेटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न वुमिंग्स येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो आपको यूएसए में मिलता है. वाज फॉर्म्ड बाय मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन, जो मैंने अभी आपको कहा, इतने सालों से पहले ऐसा इरप्शन हुआ है और उसके बाद ये सब हमें देखने को मिलता है. The region has experienced 3 significant eruptions. The first 2.1 million years ago, second
8 लाख ईयर्स एगो, है ना? और फिर ऐसा बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है is known for geothermal feature like Old Faithful Geyser, rich wildlife. Park sits atop a super volcano capable of producing magnitude of 8 eruptions. तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सबडक्शन जोन है, यहाँ पर इरप्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी हो रहे हैं, यहाँ पर गीजर भी है। आपने कभी सुना होगा कि सडनली क्या होता है कि जब गीजर का मतलब होता है जो नीचे या हॉट स्पॉट्स नीचे होते हैं, जो बहुत ही हॉट प्लेस होते हैं, जब वहां से मटेरियल ऊपर आता है, ऊपर पानी है, ये पानी को पुश किया जाता है बाहर की तरफ, फिर ये गर्म पानी सारे पार्क में सब लोगों पर पड़ता है, तो दे पीपल एंजॉय इट देयर। ओके, देन वी हैव सीरा नवेदा। ये है सीरा नवेदा, यहाँ पर है सीरा नवेदा। ये कहाँ पर है? अलोंग कैलिफोर्नियाज ईस्टर्न एज, कैलिफोर्निया का, ये है कैलिफोर्निया, देखो ये है कैलिफोर्निया, ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के ईस्ट साइड से आपको मिलता है व्हाट यू कॉल है सीरा नवेदा। और ये नॉर्थ साउथ जो है 400 किलोमीटर जो ये लाइक एक्सटेंड करता है फ्रॉम मोजो डेजर्ट इनटू द कैस्केड रेंज, ठीक है, सेपरेटिंग द सेंट्रल वैली फ्रॉम द बेसन रेंज वगैरह वगैरह। इट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है? एक होता है सिमेट्रिकल जिसके दोनों स्लोप्स बराबर होते हैं। एसिमेट्रिकल होता है एक साइड से स्टीप होगा, एक साइड से जेंटल होगा, दैट्स कॉल्ड एसिमेट्रिकल। विथ हाई पीक एट द ईस्टर्न escarpment tilted along the central fault zone. Okay, then we have Mount Whitney. Mount Whitney is the highest peak of Sierra Nevada. बस ये आपको याद रखना होगा. This is very important point to memorize. Clear? Understood? फिर आपको थोड़ा बहुत ये भी पता चलना चाहिए कि ये डेनमार्क स्टेट किधर है, जो जो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दरमियान हमें है डेनमार्क स्ट्रेट, है ना? हमें बफिन बे किधर है ना? जो बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के दरमियान है। क्लियर? अच्छा, डेव स्ट्रेट कहाँ पर है ये भी हमें पता होना चाहिए। लेब्रोडर सी किधर है ना? न्यू फाउंडलैंड किसको कहते हैं? ओके, तो ये सब आपको, या हडसन स्ट्रेट जो है, हडसन स्ट्रेट, यहाँ पर लेब्रोडर सी है, यहाँ पर ये बे है। ओके, हडसन बे, हडसन बे और लेब्राडोर सी को दरमियान जो स्ट्रेट है दैट्स कॉल्ड हडसन स्ट्रेट। ये लेब्राडोर सी है और ये आपको मिलता है बफिन बे, इनके दरमियान कौन स्ट्रेट है? दैट्स कॉल्ड डेविस स्ट्रेट। यहाँ से आपको लेब्राडोर सी ही है ना, या पैसिफिक ओशन है, सॉरी अटलांटिक ओशन है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको वाटर बॉडीज हैं, बीच में जो स्ट्रेट है दैट्स कॉल्ड डेनमार्क स्ट्रेट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सैंड गिल्फ लॉरेंस, ये सब हमने कल पढ़ा था बाय द वे। अब हम बात करते हैं इस येलो पार्ट की। जो येलो पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये वाला येलो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और दिस इज कॉल्ड आइसलैंड। आइसलैंड किसका है? आइसलैंड यूरोप का है। बाय द वे ग्रीनलैंड भी यूरोप का ही है। इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? डेनमार्क। मगर ज्योग्राफिकली ये इस वक्त, इस ज्योग्राफिकली ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के पास। सो इसको हम मानते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। अभी मैंने कहा आपको, सो किंगडम ऑफ डेनमार्क के हिसाब से किंगडम ऑफ डेनमार्क के हिसाब से अगर आपको यहाँ पर देखना होगा तो आपको क्या लगता है कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। मगर ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है, इनकी अपनी हुकूमत है, मगर है किसके अंडर? डेनमार्क के अंडर। मगर किस हिसाब से डेनमार्क के अंडर है? एक तो डिफेंस मिलता है डेनमार्क के हिसाब से, और सेकंड आपको मिलता है फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, आपको मिलता है डेनमार्क के हिसाब से। बाकी सारे में आप क्या हो? सारे में आप इंडिपेंडेंट हो। The permanent ice sheet covers 3/4 of Greenland. 3/4 of Greenland. With a population of about 56,000 यहाँ पर population है, least density populated territory है in the world. Then we have Nuuk. Nuuk is the capital and the largest city of Greenland. और Nuuk किधर है? This is the Nuuk. Nuuk कहाँ पर है? Nuuk जो है ये है साउथ में। नॉर्थ में इसको ज्यादातर आइस ही रहता है, साउथ में इसकी कैपिटल है।
majority of its residents जो हैं are Inuit। ये क्या है Inuit? Igneous people जो है वो ग्रीनलैंड के हैं, कनाडा के हैं और अलास्का के हैं। तो ये सब लोगों को हम कहते हैं Inuit। Thule Air Base in Greenland in the United States Air Force's northmostern base। तो यहाँ पर आपको लगभग यहाँ पर क्या मिलती है? नॉर्थ अमेरिकन की एक एयर बेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों ने, कुछ स्टेट्स ने इस पर कब्जा किया है बाय द वे। ओके, देन वी हैव सम आइलैंड्स, है ना, लाइक वी हैव क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ये है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। अच्छा, व्हाट इज दिस आइलैंड? ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज दिस आइलैंड? ये ग्रीन कलर, दिस इज एलिजमेरी आइलैंड। सो एलिजमेरी आइलैंड और ग्रीनलैंड आपस में नजदीक है। दिस येलो कलर जो है, लिटिल येलो, दिस इज बफिन आइलैंड। क्लियर? खुद से यहाँ पर ग्रीनलैंड है। देन हियर जो ये ब्लू कलर यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज विक्टोरिया आइलैंड। दिस व्हाइट कलर इज कॉल्ड एज बैंक्स आइलैंड। उसके बाद यहाँ पर है मैक्यूरी स्ट्रेट, है ना। ये जो आइलैंड्स हैं, कौन से आइलैंड्स? ये जो आइलैंड्स हैं इनको हम कहते हैं कैनेडियन आर्कटिक आइलैंड। सबको ये सारा जो ये मामला है, ये जो आर्क है, ये जो है, इनको हम कहते हैं सबको कैनेडियन आर्क आइलैंड्स। क्लियर? ओके, समझ आया सबको? फिर लैब्राडोर सी है, बफिन बे है, मैक्यूरी स्ट्रेट है, ब्यूफोर्ट सी है, गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ से आप सबको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज आर्कटिक आर्किपेलागो। ये ना आर्किपेलागो जो आपने अभी देखा, ये सारे आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ कैनेडियन कॉन्टिनेंटल मेनलैंड। ये आपको कनाडा का मेन लैंड है। ये मेन लैंड है। ये मेन लैंड है कनाडा का। इसके कहां पर है? इसके नॉर्थ में आपको ग्रुप ऑफ क्या मिलता है? आइलैंड्स मिलता है। क्लियर? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलता है, जिसमें आप एक्सक्लूड करते हो ग्रीनलैंड को, क्योंकि ग्रीनलैंड को छोड़ के एक्सक्लूडिंग ग्रीनलैंड, ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, बफिन, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है बफिन आइलैंड्स। ये है बफिन आइलैंड्स, इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन कनाडा एंड द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया 5th। क्लियर? अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आर विक्टोरिया आइलैंड। अभी मैंने आपको दिखाया कि वायर इज विक्टोरिया आइलैंड। क्लियर? विक्टोरिया आइलैंड, ये है विक्टोरिया आइलैंड्स, वर्ल्ड्स एट्थ लार्जेस्ट आइलैंड। देन वी हैव एलिजमेरी आइलैंड। कहाँ है एलिजमेरी आइलैंड? ये है एलिजमेरी आइलैंड। क्लियर? उसके बाद इसको माना जाता है 10th लार्जेस्ट। असल में आपको देखना है इधर, ये अगर आपको याद रहा, कहाँ है एलिजमेरी, कहाँ है विक्टोरिया, कहाँ है बैंक्स, कहाँ है बफिन, है ना। ये सब आपको, इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? यहाँ पिंक कलर है ना, ये पिंक कलर जो लाइन यहाँ पर है, इन सब आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एज कैनेडियन आर्कटिक आइलैंड। क्लियर? देन वी हैव न्यू फाउंडलैंड। व्हाट इज न्यू फाउंडलैंड? ये है न्यू फाउंडलैंड, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। Island is separated from the Labrador Peninsula by a strait of Belle-Isle and from Cape Breton Island by the Cabot Strait। तो Belle-Isle की वजह से आपको ये वाला आइलैंड जो है ना, ये वाला आइलैंड जो है, ये वाला आइलैंड ये अलग हो जाता है बाय व्हाट? बाय Belle-Isle। याद रखना इस बात को। ओके, ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। ग्रैंड बैंक्स कहाँ पर है? हाँ, ग्रैंड बैंक्स। तो ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड आर ए सीरीज ऑफ अंडर वाटर प्लेट्यू है, इसलिए आपको ये सफेद कलर ऐसे दिखता है। तो ये नीचे है, पानी के नीचे है, साउथ ईस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड। ये है न्यू फाउंडलैंड, है ना, सॉरी, ये है न्यू फाउंडलैंड। ये है आपका ईस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका साउथ। तो जो इस साइड में आपको ये सब मिलता है, इट्स कॉल्ड साउथ ईस्ट ऑफ व्हाट? साउथ ईस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, है ना। So Grand Banks are one of the world's richest fishing ground, one of the richest fishing grounds आपको यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम जो है, जहां पर भी दो स्ट्रीम्स मिलते हैं। एक स्ट्रीम होगी, प्लीज पे अटेंशन, एक स्ट्रीम होगी वार्म, एक स्ट्रीम होगी कोल्ड, है ना। सो दिस इज द एरिया वायर यू हैव व्हाट वी कॉल एज फिशिंग ग्राउंड। यहाँ पर क्या होगा? फिशिंग ग्राउंड। इसलिए न्यू फाउंडलैंड में आपको बहुत सारे फिश जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ टू करंट्स। क्लियर? देन वी हैव कैरिबियन आइलैंड्स।
कैरिबियन आइलैंड्स, ये क्या है? ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना? ये जो यहाँ पर जो ये आपको मिलते हैं वाटर बॉडी, दिस व्हाट कैरिबियन। आपको यहाँ पर क्या मिलता है? ये कैरिबियन सी जो है, यहाँ पर आपको मिलते हैं लेसर एंटिलीज, यस और नो? लेसर एंटिलीज, यहाँ पर है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, है कि नहीं है? आपको ग्रेट एंटिलीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। सुनिए भाई, एंटिलीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज कॉल्ड ग्रेट एंटिलीज, ये है ग्रेट एंटिलीज, ओके, एंड made up of continental rocks, and the lesser Antilles primarily young volcanic or coral islands. तो आपको यहाँ पर lesser Antilles भी मिलते हैं, and then you get what we call as greater Antilles भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है ना यहाँ तक? So let me show you again. Let me show you again. So please pay attention now. यहाँ देखो, ये है ग्रेटर एंटिलीज, ये है भाई आपके लेसर एंटिलीज। अब देखो, ग्रेटर एंटिलीज कंप्राइज 4 लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ एंटिलीज। वन इज कॉल्ड क्यूबा, ये है क्यूबा, है ना? क्यूबा। देन वी हैव हिस्पैनियोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड हाइथी, ये ना, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाइथी इसके साथ साथ में ही है ना, 2। उसके बाद आपको मिलता है जमाइका, कितने हो गए? 3। और उसके बाद मिलता है प्यूर्टो रिको, कितने हो गए? 4। ये 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हाइती कितने हो गए? 2। जमाइका हो गई 3 एंड प्यूर्टो रिको कितने हो गए? 4। ये 4 आपको यहाँ पर मिलते हैं, एज वेल एज देयर आउटलाइंग आइलैंड्स एंड Cayman Islands. These islands make up nearly 90% of the total land area of the Western Antilles. क्लियर? उसके बाद ग्रेट एंटिलीज जो है एंड प्यूर्टो रिको जो है, ये are formed due to the complex interaction between Caribbean plate and North American plate. तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से ट्रेंच बनता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द collision between two oceanic plates. Oceanic plates. Then we have lesser Antilles. Lesser Antilles form a long arc of small islands in the Caribbean Sea, stretching north-south from the Virgin Island to Grenada. Virgin Island to what? ये है Grenada. Grenada. Then you have here you have Virgin Islands. अच्छा, ये based on the prevailing eastern trade winds, the lesser Antilles are divided into windward side and the leeward side. तो ये हो गया आपका windward side, ये हो गया आपका leeward side. Windward side मतलब जहां से रेनफॉल होगी, leeward side मतलब जहां से ड्राई होगा। क्लियर? The east-west chain of islands near the South American coast, अब नीचे क्या आएगा? ये है साउथ अमेरिका, known as leeward Antilles, ठीक है, is arid because of trade winds drop their moisture on the windward side, वगैरह वगैरह जो मैंने आपको समझाया। अगर ये कोई लैंड मास है, यहाँ से आते हैं ट्रेड विंड्स फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रेड विंड्स जो हैं, यहाँ से तो बारिश करेगी, पर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ड्राई होगा। यस, पढ़ना है आगे बाय द वे। फिर वी हैव लुकायन आर्किपेलागो। लुकायन आर्किपेलागो जो इट कंसिस्ट ऑफ बहामास। वेयर इज बहामास? इट कंसिस्ट ऑफ बहामास। ये जो है, ये आइलैंड जो आपको यहाँ पर दिख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज बहामास एंड तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड्स। तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड्स, क्लियर? ये है तुर्क्स एंड द काइकोस आइलैंड्स। इट इज यूजुअली नॉट इंक्लूड इन द ग्रेट एंटिलीज। इसको हम ग्रेट एंटिलीज जो है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ग्रेट एंटिलीज में आपको आता है क्यूबा, जमाइका, हाइती एंड डोमिनिकन और प्यूर्टो रिको, ये आते हैं किसमें? ग्रेट एंटिलीज में। क्लियर? उसके बाद वी हैव वेस्ट इंडीज। ये जो आइलैंड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हो, दिस कॉल्ड वेस्ट इंडीज, कहाँ पर है? कैरिबियन सी में। सो वेस्ट इंडीज इज अ सब रीजन दैट इंक्लूड्स ऑल द एंटिलीज एंड लुकायन आर्किपेलागो। इसमें आता है एंटिलीज सारा और लुकायन भी आता है। Nowadays, term West Indies is often interchangeably with the term Caribbean, although the latter may also
include some North and South American mainland countries with the Caribbean. तो आल्दो हम कहते हैं कि आजकल हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज ही बोलते हैं, हम बोलते हैं कैरेबियन भी, मगर कैरेबियन में आपको ये एक एक्स्ट्रा याद रखनी है, इसमें मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका भी आता है, इसमें मेनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका भी क्या है जो है वो भी आता है। अदरवाइज वेस्ट इंडीज में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इसमें आएगा ग्रेटर एंटिलीज भी, स्मॉल एंटिलीज भी, इसमें लुकायन भी आता है। व्हाट्स लुकायन? लुकायन को समझना है। लुकायन लुकायन ये है बहामास और तुर्क्स, याद रखना, तुर्क्स एंड काइको आइलैंड्स जो यूके के अंडर है। क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर है हवाइन आइलैंड्स। ये देखो हवाइन आइलैंड्स, ये सारे हवाई आइलैंड्स हैं। ऊपर क्या है? काऊ है, फिर है ओहाव है, माऊ है, मोनाव की है ना? तो ये है हवाई आइलैंड्स। ये है इसका पीक मनाव लो, ये भी पीक है, ये भी पीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द islands. So Hawaii Islands are an archipelago of 8 major islands, several atolls, sea mounts in the Pacific Ocean. They are exposed peaks of a great undersea mountain range known as Hawaiian Emperor Sea Mount Chain. ये तो आप जानते हैं, found by volcanic activity over hotspot वगैरह वगैरह. Hawaii is the biggest and the youngest island in the chain. ये है हवाई। हवाई जो है ना, ये है biggest and the youngest. Built from 5 volcanoes. Mauna Loa, कहाँ है Mauna Loa? ये है Mauna Loa, ये है volcanic, ठीक है ना? Largest sheet volcano on the earth. Hawaii Islands have many earthquakes, generally caused by volcanic activity वगैरह वगैरह, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ये सब volcanic activity की वजह से यहाँ पर हो रहा है। Then we have Manauki. Manauki, जो भी आपने देखा, ये देखो Manauki कहाँ है? ये है Manauki, याद रखना, ये है Manauki, ये Manauki इधर है Manauki, हवाई पर। अब क्या है, अब उसी को हम ज़ूम करके देखते हैं। मनाव की जो है ये एक डोरमेंट वोल्केनो है, हाईएस्ट पॉइंट है इन द स्टेट ऑफ हवाई, ठीक? विद हाईएस्ट एलिवेशन, ड्राई एनवायरनमेंट, स्टेबल एयर फ्लो। हाँ, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ये बातें आपको याद रखना है। नाउ जो मनाव लॉ है, मनाव लॉ, ये मनाव लॉ जो है is the active shield volcano. Clear? Recent eruption occurred 2022. Lava eruption here are silica poor and very fluid and they tend to be the non-explosive. ये तो आपको अंडरस्टैंड हो ही रहा है कि ये क्या कह रहा है। Then we have Kilayu. Kilayu कहाँ पर है? ये है Kilayu. Is the active shield volcano. Is the most active of the 5 volcanoes that together form island of highlands. ठीक? उसके बाद देखो ये है काऊ आइलैंड्स, क्यू आइलैंड्स, होनोलुलु, है ना? ये है कालावो, ये हवाइन आइलैंड्स। इसमें क्या-क्या आपको देखने को मिलता है, कौन-कौन से पीक्स हैं, ये सब के सब क्या हैं? दे आर द आइलैंड्स। क्लियर? इनको हम क्या कहते हैं? हवाइन आइलैंड्स कहते हैं। देन वी हैव Aleutian आइलैंड्स, ये चेन है 14 आइलैंड वॉल आइलैंड्स का, है ना? दे फॉर्म द पार्ट ऑफ Aleutian आर्क, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर in the North Pacific Ocean which separates the Bering Sea in the north. ये कहाँ पर है? अलास्का के पास, जो मैंने दिखाया था आपको। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अलास्का आता है और रशिया आता है। क्लियर? क्लियर? सो ये देखो आप, ये क्या है? ग्रेट प्लेन्स, है ना? बहुत ही बड़ा ग्रेट प्लेन है। कहाँ पर? यूएसए में। क्लियर हुआ? ग्रेट प्लेन्स, ये आपको समझना है। कहाँ पर है? किधर है? कहाँ-कहाँ पड़ रहे हैं? Now pay the attention, please. जो ग्रेट प्लेन्स हैं ये वास्ट हाई प्लेटू सेमी एरिड ग्रासलैंड है, ये सारा in North America, extending from the Rio Grande in the south
Rio Grande in the south, to the delta of the Mackenzie Bay in the Arctic Ocean. जहाँ यहाँ आर्कटिक ओशन में क्या हो रहा है, मैकेंजी बे है, तो वहां से लेके ये सारा हमें क्या मिलता है, ग्रेट प्लेन्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर? और इसमें आते हैं 10 यूएसए स्टेट्स, 3 प्रेरीज प्रोविंस ऑफ कनाडा, जैसे मैनिटोबा, सस्केचुअन, अल्बर्टा, ये सब इसमें क्या आते हैं, ये सब इसी एरिया में आते हैं। क्लियर? और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में मसूरी रिवर आता है ना, येलोस्टोन, प्लेटी, कांसास, ये सब रियो ग्रैंडी, ये सब रिवर जो हैं ये इस वाले प्लेन्स में आपको देखने को मिलते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कितना एरिया इसका है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सा रिवर इसमें ड्रेन करता है। क्लियर? ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यही वेस्टर्न साइड में क्या है, रॉकीज किस साइड से है, सेंट्रल लोलैंड किस साइड से है, ऊपर क्या है, साउथ में क्या है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो यही है, बस ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। देन वी हैव सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या आता है, इट इज द सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका बिटवीन मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका। इसमें 7 कंट्रीज आते हैं, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, ब्लीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ एंड पनामा। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ देखिए आप इसमें क्या क्या आता है आपको, ये है यहाँ तक मैक्सिको, ठीक है ना, इसमें ब्लीज आता है, इसमें होंडुरास आता है ना, इसमें पनामा आता है, कोस्टारिका आता है, निकारागुआ आता है, एल सल्वाडोर आता है, ग्वाटेमाला आता है, ये सब जो है ये इसमें आते हैं। ये ये है ब्लीज, ब्लीज हो गई 1, ग्वाटेमाला 2, एल सल्वाडोर हो गई 3, निकारागुआ 4, कोस्टारिका हो गई 5, पनामा 6 और होंडुरास क्या हो गए 7। तो 7 कंट्रीज आपको मिलते हैं। फिर यहाँ पर है, ये है इस्थमस ऑफ पनामा, जो कोलंबिया को यानी साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? यूकाटन पेनिनसुला, यूकाटन पेनिनसुला, ये देखो, ये है यूकाटन पेनिनसुला। ये क्योंकि वाटर यहाँ से भी है, वाटर यहाँ से भी है, वाटर यहाँ से भी है। क्लियर? ये कहाँ पर है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी वगैरह वगैरह। इसमें आता है 3 मैक्सिकन स्टेट्स, एक आता है कैपिची, क्विंटाना, सॉरी, इसमें आता है कैपिची, क्विंटाना, रू एंड यूकाटन आता है इसमें, यानी पोर्शन ऑफ ब्लीज एंड ग्वाटेमाला, यानी मैक्सिको भी आता है, मैक्सिको का भी हिस्सा आता है, इसमें ब्लीज भी आता है, इसमें ब्लीज भी आता है, इसमें ग्वाटेमाला भी आता है और इसमें कुछ एरिया ग्वाटेमाला का भी आता है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये पेनिनसुला जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? देन न्यूज में क्या था, न्यूज में वी हैड व्हाट वी कॉल एज न्यूज एप्स्टीन आइलैंड्स। याद है आपको? यस। अगर आपने जेफरी के बारे में सुना होगा, है ना, जेफरी, तो ये तो आपको आ सकता है बाय द वे क्वेश्चन, नहीं भी आया, पता पगर होना जरूरी है, जरूरी, मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है? सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेट्स पे द अटेंशन अबाउट दिस माउंटेन, दिस आइलैंड। क्या कहता है ये आइलैंड? लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस पर सवाल आ सकता है, मेक श्योर कि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाई? बिकॉज न्यूज में था तो क्वेश्चन तो बनता ही है। जो ये एप्स्टीन आइलैंड जो है, इट रेफर्स टू द लिटिल सैंड जेम्स आइलैंड, 70+ एकड़ प्राइवेट आइलैंड है ये यूनाइटेड स्टेट्स में, वर्जिन आइलैंड है, ओन्ड बाय कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन फ्रॉम 1998 से लेके कहां तक, डेथ जहां तक हुई है 2019 में। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये कौन सा सी है इधर, दिस इज द सी कॉल्ड कैरिबियन सी। कैरिबियन सी में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक आइलैंड, दैट आइलैंड इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज Epstein Islands. It served as primary residence where the trafficking
and abused underage girls and is known for its extensive luxurious infrastructure, including a prominent blue-roofed mansion. Key details about the island include it is located in the Caribbean. ये है important point जो आपको याद रखना होगा. ये है Caribbean Sea में और ये आता है लेसर एंटिलीज में, ना कि ग्रेटर में आता है, लेसर एंटिलीज में आता है. ओके, साउथ ईस्ट ऑफ सेंट थॉमस, निकनेम इसको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ सिनबी, पेडोपाइल आइलैंड भी या ऑर्गी आइलैंड भी हम इसको कहते हैं. तो दीज आर डिफरेंट नेम्स जो आपको याद रखने होंगे कि किसको क्यों इसको बहुत सारे नाम हैं जो आपको जानना है. सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि ये किस सी में है. दिस इज इन द कैरिबियन सी, नंबर 1. नंबर 2 जो आपको यहाँ पर लिखना है, ये किस में आता है, ग्रेट में आता है कि लेसर एंटिलीज में आता है. ये आता है लेसर एंटिलीज में. उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो ये जो ये आइलैंड है, इस आइलैंड में हम क्या देखते हैं. इस आइलैंड में देखते हैं दीज द आइलैंड फीचर्स ए मेन मैंसन, several guest villas, helipads, private dock, swimming pool, and a controversial now demolished stripped buildings. Current status क्या है? Following Epstein's death, the island was sold as part of a settlement with his estate and the U.S. Virgin Island government to support victims' connections. Numerous wealthy and influential individuals visited the island during Epstein's ownership. तो यहाँ पर बहुत गलत हो रहा था. यहाँ पर ये आइलैंड जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था. पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल गई और मुझे लगता है जो आजकल वॉर चलता है, इस वॉर के पीछे बहुत कारण हैं, क्योंकि एक वॉर, एक चीज़ हमें बहुत सारी चीज़ों को छुपाती है. लाइक जो ये एप्स्टीन में जितने भी लोग हैं, वो जो ये मसला इतना हाईलाइट हुआ, ये मसला छुपाने के लिए हमें वॉर भी कभी-कभार करना पड़ता है. So this was all about today. So thank you very much. Let's meet again in the next class. वो है regarding other continent that's called South America. Okay. Wish you all the best. Thank you very much. Bye bye.